नमस्कार आप सभी के। आज हम पढ़ब मोशन इन स्ट्रेट लाइन के लास्ट टॉपिक जेकर नाम बा मोशन अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी का होला जो एक्सेलरेशन बा ओकरे जो वैल्यू होला हर चीज का अपना तरफ एगो एक्सेलरेशन से खींचेला जेकर वैल्यू होला 9.8 मीटर पर सेकंड या ओकरा हम का मानेली 10 मीटर पर सेकंड। ठीक बा। अगर कोई बॉडी के ऊपर फेंके एकरा जैसे ऊपर फेंकम तो धीरे धीरे एकर वेलोसिटी कम हो, वेलोसिटी घटी, यानी एक्सेलरेशन कोई चीज ऊपर जाए अर्थ से, ये अर्थ बा, अर्थ से कोई चीज ऊपर फेंकल जाए तो ओकरा में एक्सीलरेशन किधर लगी? नेगेटिव लगी। और कोई चीज़ अर्थ के तरफ आए तो ओकरा में एक्सीलरेशन का लगी? पॉजिटिव लगी। अगर कोई चीज़ का अगर हम ऊपर फेंकत बानी तो ओकरा में जो एक्सीलरेशन काम करी वो नेगेटिव एक्सीलरेशन काम करे, और कोई चीज़ अगर ऊपर से नीचे गिरी तो ओकरा में एक्सीलरेशन कैसे काम करी? पॉजिटिव काम करे। कोई चीज़ ऊपर से गिरेला तो जैसे जैसे वो गिरेला वैसे वैसे ओकर वेलोसिटी बढ़ जाला, वैसे वैसे ओकर वेलोसिटी बढ़ जाला। ठीक बा। कोई समस्या बा एकरा में? एक्सीलरेशन का वैल्यू का होला 10 मीटर पर सेकंड। एक्सीलरेशन का वैल्यू होखेला 10 मीटर पर सेकंड। अगर हम ग्राफ देखो का कहानी हो गया, तो अगर हम लोग एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ देखो, एक्सीलरेशन ग्रेविटी में अगर हम लोग एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ देखो तो केस 1 एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में हम का पाया जाए कि टाइम तो बड़ा दो 1 2 3 4 5 बट एक्सीलरेशन है ना, एक्सीलरेशन का बढ़ी ना बढ़ी वो कितना रही? 10 ही रही। तो डिफरेंट स्लॉट ले बने 1 2 3 4 5। यहाँ पे एक्सीलरेशन का एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन का बा कांस्टेंट बा, एक्सीलरेशन कैसे बा? कांस्टेंट बा। ये एक्सीलरेशन के बाइन भाई ये टाइम के रहा। कोई समस्या बा में? एक्सीलरेशन का है कि कांस्टेंट बा तो हम क्या निकाल सकेंगे? वेलोसिटी निकाल सकेंगे। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ से का आवेला? स्पीड आवेला, चेंज इन स्पीड आवेला, वेलोसिटी आवेला। तो डिफरेंट टाइम में क्या निकाल सकेंगे? वेलोसिटी निकाल सकेंगे। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाए? एरिया आ जाए, वेलोसिटी का आ जाए, एरिया जो निकली तो वेलोसिटी इज इक्वल टू एरिया जितना बा। तो पहला टाइम में तो 1 बा 1 × 10 यानी 10 मीटर पर सेकंड। दूसरा सेकंड टाइम के लिए 20 मीटर पर सेकंड। तीसरा के लिए 30 मीटर पर सेकंड। 4 × 10 40 मीटर पर सेकंड। एक हो जाए 50, 5 × 10 50 मीटर पर सेकंड। ये हमारे क्या हो गए? वेलोसिटी आ गई। ये हमारे क्या हो गए? वेलोसिटी आ गए। अब एक बाद हम क्या कर सकेंगे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना सकेंगे। एक बाद हम क्या बना सकेंगे? वेलोसिटी टाइम का वेलोसिटी निकल गई। तो यहाँ केस 1 एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ खत्म हो। अब अगला जब बनी इक्वेशन बनी वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ सिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का होगा एक तरफ वेलोसिटी का, एक तरफ टाइम का। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में देखे बने हमने 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 1 2 3 4 5। तो क्या बनी? स्ट्रेट लाइन बनी। क्या बन जाए? स्ट्रेट लाइन बन जाए। अब देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अगर हम एरिया अंडर ग्राफ देखा तो हमें क्या मिल जाए? डिस्प्लेसमेंट मिल जाए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एरिया अंडर ग्राफ, एरिया मिटा दो बानी, एक नोट डाउन कर लिया। वहाँ से ई आई, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ई आई। अब एक एरिया अंडर ग्राफ अगर हम देखो तो हमें क्या मिल जाए? डिस्प्लेसमेंट मिल जाए। ठीक है, एरिया अंडर ग्राफ इज इक्वल टू क्या हो जाए? डिस्प्लेसमेंट हो जाए। और डिस्प्लेसमेंट हमें क्या हो? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू पहला सेकंड के लिए 1 सेकंड के लिए 1/2 10 × 1 2 3 4 5 1/2 10 × 1 5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट 2 दूसरा सेकंड के लिए 1/2 डिस्प्लेसमेंट 2 दूसरा सेकंड के लिए वो का 1 × 2 इंटू दूसरा का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 20 × 2 2 से 2 गए, ये 20 मीटर आए। डिस्प्लेसमेंट 3 कितना है? यानी थर्ड सेकंड के लिए 1/2 × 30 ×
3 ये कटल कितना है बोला 3 कटल 15 35 15 45 मीटर। डिस्प्लेसमेंट 3 4 सेकंड के लिए 1/2 इंटू 4 इंटू 4 2 से जाए 2 ये 80 मीटर है। और ये 5 सेकंड के लिए 1/2 इंटू 50 इंटू 5 25 इंटू 5 125 मीटर आ गई। कोई समस्या बा? तो अब क्या बनी वेलोसिटी टाइम ग्राफ कंप्लीट हो, समझ में आया किस तरह से निकाल ली। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमने क्या निकाला है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ निकाल ली। तो अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिल बा हमने निकाल बानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ तो एक निकाल बानी। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कहाँ जाए ये हो गया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमारे कहाँ सो गई डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हमारे कहाँ सो हुई डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जब हम बात करें तो कुछ ऐसे कहा बनूंगा। पहला में 5 मीटर 20 40 60 80 100 120 इतना 100 पर चल जाए 140 ले लो ठीक है। ये 140 हो गए। अब देखो ग्राफ कैसे बनूंगा 1 2 3 4 5 5वां सेकंड में कहाँ रहे 125 रहे कुछ ऐसा बने ठीक है। कर्व बने ठीक है। कैसे बने कर्व बने ठीक है। इका बने कर्व बने तो सो इट इज अ कर्व ठीक है। इका बने कर्व बने ठीक है। मतलब यहाँ का मोशन स्ट्रेट लाइन ना बा बट इन अ ग्रेविटी ठीक है। यहाँ तक समझ में आया कि कैसे बने कर्व बन जाए। अब एक बात हम बताना चाहिए इंपॉर्टेंट बात बा कि जो ग्रेविटी होखेला इन अ ग्रेविटी इन अ जो डिस्प्लेसमेंट एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम के स्क्वायर ठीक है। टाइम के स्क्वायर मतलब अब ये स्ट्रेट लाइन बन जाए तो टाइम के स्क्वायर कर हम तो जो ग्राफ बनी कैसे बनी 1 2 3 4 5 रहल तो ये टाइम रहल टाइम के स्क्वायर कर दें टाइम के स्क्वायर कर दें तो 1 के स्क्वायर 1 2 के स्क्वायर 4 3 के स्क्वायर 9 4 के स्क्वायर 16 और 5 के स्क्वायर 25 और एस डिस्प्लेसमेंट हमारे क्या हो जाए 5 जे रहल 5 20 का रहल 5 20 45 80 और 125। अब ई केस में जो ग्राफ बनी कैसे बन जाए स्ट्रेट लाइन बन जाए। ई केस में जो ग्राफ बनी कैसे बन जाए स्ट्रेट लाइन बन जाए। कोई दिक्कत बन गया ठीक है। इस तरह से ये तरह से हम 120 ले लो बनी थोड़ा सा आगे बढ़ी स्ट्रेट लाइन शुरू कब ये स्ट्रेट लाइन बनी जब भी का रही नीचे टाइम के हमारे टाइम इज नॉट टाइम टाइम का स्क्वायर हो जाएगा ठीक है। तब डिस्प्लेसमेंट हमारा स्ट्रेट लाइन बनेगी मोशन इन अंडर ग्रेविटी समाप्त होगा। कैसे बनेगी फिर से बदलाव बने पहले चीज हम निकाले एक्सेलरेशन का होगा कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन कैसे बनी स्ट्रेट लाइन बनी। एक्सेलरेशन कैसे बनी स्ट्रेट लाइन बनी पहले मैं बता रहे एक्सेलरेशन स्ट्रेट लाइन बनी। अब एक्सेलरेशन का हमने क्या कर ली एक्सेलरेशन स्ट्रेट लाइन बनल तो उसके बाद एक्सेलरेशन स्ट्रेट लाइन वहाँ से हमने क्या निकाले वेलोसिटी निकाली। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकल गया एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकला वेलोसिटी से वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेली। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ के जो एरिया रहे वहाँ से क्या निकल गए डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जब निकले तो डिस्प्लेसमेंट देख ली कैसे बनत बा कर्व बनत बा बट एगो रिलेशन का बा कि जो ग्रेविटी के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट हो गया और टाइम के स्क्वायर जो होगा टाइम के स्क्वायर करम तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो वहाँ से ई स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनी। कोई समस्या बा कल आएम तो न्यूमेरिकल बतला दें ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल करो फिर अगला टॉपिक बा ओकरा में स्विच करो। कोई समस्या बा एक बढ़िया से पढ़ा ग्राफ कोई भी एग्जाम के लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या नॉर्मल एग्जाम हो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ग्राफ के समझ में तो 11-12 आसानी से पार हो और अभी से आदत डाला ग्राफ के समझे ठीक है। बहुत सारा चीज़ नया लगी तो उन्हीं का बहुत सारी चीज़ बात थोड़ा सा अलग लगी भरोसा रखा पकड़ के रखा करते करते एक दिन बहुत बढ़िया बन जाएगा ठीक है। बीच में छोड़ देगा तो कोई मतलब ना बनी होगा ठीक है। ऐसे एग्जाम पास कर जाए तो बहुत चीज़ हो रहा बट बढ़िया बन के निकल बड़ी बड़ा चीज़ हो गया ठीक है। तो बढ़िया से पढ़ाई करो मजा आए हम बाली ठीक है। चलो बाय बाय।